मैं इंद्रेश कुमार पिता श्री राजेंद्र राय, ग्राम समरिया, पोस्ट चौड़ी, थाना कलेर, जिला अरवल, मौजा उत्तरी कलेर, रेवेन्यू थाना संख्या 159, रेवेन्यू थाना कलेर। आज मैं आप सभी लोगों को पूरी साच के साथ दस्तावेज पेश कर रहा हूं कि बिहार में जो आज ज़मीनी विवाद के कारण जो अपराध बढ़ रही है, हत्याएं हो रही है, निर्दोष लोगों का शोषण किया जा रहा है, कमज़ोर लोगों का शोषण किया जा रहा है, वो किस प्रकार किया जा रहा है, आज मैं पूरे साच के साथ आप लोग के समक्ष पेश कर रहा हूँ। हमारे ही गांव के एक भूमाफिया, दबंग और आपराधिक मानसिकता के व्यक्ति विजय शंकर राय, जिन्होंने मेरी 3 निजी भूमि पर 3922, 3918, 3919 पर कब्जा कर लिया। साथ ही एक सरकारी सर्वे गली संख्या जो 3814, 3914, खाता संख्या 562 और उसकी रकबा 8 डिसमिल है को भू राजस्व विभाग के कुछ अधिकारी अर्थात अंचल अमीन द्वारा, अंचल निरीक्षक द्वारा किस प्रकार भ्रष्टाचार से संलिप्त होकर और विजय शंकर राय की तरफ से पक्षपात कर मापी की गई, जो किसी भी बहुत से बड़े अपराध को जन्म दे सकता है। इससे मैं आप लोगों को रूबरू कराता हूं। सर्वप्रथम मैंने 4 भूमि के मापी के लिए एनआर कटवाए और 4 भूमि के लिए आदेश जारी हुआ अंचल कार्यालय द्वारा। जैसे कि आज देखिए, ये मैं दिखा रहा हूँ, ये एनआर संख्या है 773473। इसमें 4 भूमि की मापी, खाता संख्या 547, प्लॉट संख्या 3917, 3918, 3919 और 3814 भूमि की मापी हेतु मापी शुल्क मैंने जमा किया था, जिसके परिप्रेक्ष्य में जो है ना एक आदेश जारी हुआ कि 4 भूमि का 4 प्लॉट का मापी करने के लिए। ये देखा जाए यहाँ पे कार्यालय अंचल अधिकारी कलेर, यहाँ पे 3917, 3918, 3919 और 3814 के भूमि मापी हेतु आदेश जारी हुआ। अब इसमें एक बहुत बड़ी बात है कि सबसे पहले इन्होंने, अंचल अमीन ने पूरी पक्षपात तरीके से अपने जो है ना अपने पद की गरिमा का दुरुपयोग करते हुए और अपने पद का जो गलत तरीके से इस्तेमाल करते हुए अंचल अमीन, अंचल निरीक्षक, यूँ कहे कि अंचल अधिकारी भी इसमें अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से संलिप्त हैं के कारण जो है सरकारी भूमि को तो सबसे पहले इन्होंने जो मापी की, जिसकी रकबा 8 डिसमिल है, को गलत तरीके से मापी की और सिर्फ 8 डिसमिल रकबे को इन्होंने 2 से 2.5 डिसमिल दिखाया। जैसे मैं अभी आप लोगों को, मैं जो इनके द्वारा तैयार किया गया रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट से आपको रूबरू कराता हूँ कि यहाँ देखा जाए कि 3814 के विषय में इन्होंने कहीं पे, देखिए सर्वे गली 3814 का मापी का विवरण, इसमें देखिए यह कि सर्वे गली 3814 के नक्शानुसार गली, सर्वे गली संख्या इतना, इसमें कहीं भी रकबा का जिक्र इन्होंने नहीं किया है। बहुत ही कुटिलता के साथ इन्होंने इस रिपोर्ट को तैयार किया है कि 3814 की आखिर रकबा कितनी है। इनको ये चीज़ दिखाना चाहिए था, लेकिन रकबा को इन्होंने दिखाया नहीं। सिर्फ जो है बाहर इन्होंने गलत तरीके से जैसे तैसे मापी कर इन्हें 2 से 2.5 डिसमिल ही अतिक्रमण को दिखाया, जिसके आलोक में माननीय भूमि सुधार उप समाहर्ता महोदय द्वारा ये आदेश जारी हुआ 01/2022, जिसको देखा जाए इस आदेश में उन्होंने लिखा खाता संख्या 541, खसरा संख्या 3814 की रकबा 2 डिसमिल, केवल 2 डिसमिल यहाँ पे देखा जाए भूमि गर्मजर हुआ है और इसी पर आदेश जारी कर दिया गया है। ये सब क्यों किया गया? सब अंचल अमीन और अंचल अधिकारी की मिली भगत के कारण, जो कि इनकी इस प्रकार के कार्य अब विजय शंकर राय जैसे भूमाफिया, दबंग और आपराधिक मानसिकता के लोगों को जो दूसरे की ज़मीन हड़पने की जो प्रकृति और ये सह मिल रहा है, सिर्फ ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों के कारण ही मिल रहा है। यहाँ पे देखा जाए इन्होंने ये रिपोर्ट जो तैयार किया है, ये अंचल अमीन द्वारा तैयार किया है। एक गली, इस गली की बात करें, उत्तर दिशा की ओर की गली है, जिसको इन्होंने हाईलाइट नहीं किया। ये जो पिंक कलर का जो लाइट है, ये पिंक कलर का लाइट जो है सरकारी गली पर अतिक्रमण को दिखाया गया है, जबकि इस गली को देखिए 3914 का ही एक हिस्सा है। इस गली को विजय शंकर राय द्वारा उनका जो निजी खसरा संख्या 3920 है और खाता संख्या 556 है, को चौहद्दी के रूप में अपना निजी स्वामित्व दिखाते हुए इन्होंने
मधेश्वर राय, अर्थात इन्होंने अपना निजी स्वामित्व को दिखा दिया और इस गली के अंचल अमीन द्वारा इस गली को भी माफ़ी नहीं किया गया, जबकि ये रजिस्ट्री पेपर में पहले ही जो है ये दे दिया गया था। मेरी समझ से अंचल अमीन को वह सारी चीज़ें बता दी गई थी कि ऐसे ऐसे मामले हैं, जिस कारण से अंचल अमीन मापा ही नहीं। ये देखा जाए, ये केवाला रजिस्ट्री के पेपर है विजय शंकर राय की। यहाँ देखिए स्वर्गीय दुबे, यहाँ पे देखिए मधेश्वर राय लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए खाता संख्या 556, प्लॉट संख्या 3920 और रकबा कितनी है 3 डिसमिल, उत्तर में मधेश्वर राय। दूसरी ओर देखिए कि यहाँ उत्तर में मधेश्वर राय लिख रहे हैं 3920 की, जबकि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि 3920 के उत्तर में यहाँ पे देखिए विजय शंकर राय का ये 3920 है। इसके उत्तर में जो है एक गली है, इस गली को इन्होंने चौहद्दी के रूप में दिखा दिया और ये धड़ल्ले से विजय शंकर राय द्वारा हर जगह फर्जी तरीके से कागजात तैयार करके पेश कर दिया जा रहा है। इसके बावजूद भी इनके ऊपर कोई प्रशासनिक स्तर पर नहीं लिया गया, जिस कारण से इनका सह बढ़ते गया और मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर ये झूठा आरोप, झूठे इल्ज़ाम, गंदे शब्दों का प्रयोग, धमकी देना इनका जो है ना जारी रहा। लास्ट में इन्होंने इंस्टिगेट करने का प्रयास किया, ऐसे कटाच भरे शब्दों का प्रयोग किया जिससे कोई भी व्यक्ति का खून खौल उठे और ये सिविल मैटर जो है क्रिमिनल मैटर में तब्दील हो जाए। इनकी मानसिकता ऐसी ही थी और ऐसी ही रही है शुरू से। यहाँ पे देखा जाए कि जो 3814 का जिक्र उन्होंने जो रिपोर्ट में किया अंचल अमीन ने, जबकि वास्तव में 3914 प्लॉट था। उनकी इस रिपोर्ट के कारण विजय शंकर राय द्वारा गलत तरीके से खाता संख्या 541, प्लॉट संख्या 3814 पर टाइटल सूट फाइल कर दिया गया। ये 541 खाता संख्या में 3814 नाम का जो प्लॉट है, ये निजी प्लॉट 23 डिसमिल का है, जो हमारे घर से लगभग 200 मीटर की दूरी पर है। और इस प्लॉट में ही 38 सरकारी भूमि के ऊपर अपना निजी कब्जा जमाने के लिए हमें चौहद्दी के रूप में देखिए डिफेंडेंट डाल दिया गया, जो गलत तरीके से डाला गया और इस मामले को न्यायालय में चला दिया गया, जिसके विरुद्ध भी अभी तक कोई कार्रवाई इन पर नहीं हुई। और इन लोगों को इस प्रकार के सह जो बढ़ रहा है वो सिर्फ प्रशासनिक स्तर पर अधिकारियों और कर्मचारियों के संलिप्तता के कारण बढ़ रहा है। ये देखिए मूल नक्शा 3814 का मूल नक्शा है। यही गली जो है उत्तर दिशा की ओर 8 फीट गली है, जिसको इन्होंने चौहद्दी के रूप में अपनी रजिस्ट्री अपनी केवाला में दिखा दिया है। ये जो है दक्षिण की तरफ 15 फीट चौड़ी लगभग 100 फीट गली है, जिसकी भी मापी अंचल अमीन ने नहीं की। इसके अंदर भी अंचल अमीन ने मापी नहीं की। मैं कहता हूँ कि 2 डिसमिल पर आदेश हुआ अतिक्रमण हटाने के लिए, तो बाकी 6 डिसमिल जमीन कहाँ गई, इसकी जाँच करनी जरूरी है और इसे अंचल अमीन, अंचल निरीक्षक और अंचल अधिकारी से पूछा जाना आवश्यक है। जरूरी है कि ये ज़मीन, बाकी की ज़मीन कहाँ गई। और आगे की बात करूं तो आदेश तो 4 प्लॉट के लिए हुआ था, लेकिन अंचल अमीन जरा जो रिपोर्ट तैयार किया गया वो 3921 खसरा संख्या विजय शंकर राय की ही भूमि है 3921 और खाता संख्या जो है उसका 555 है। उस जमीन को भी बिना आदेश के बिना मापी किए अंचल अमीन द्वारा दिखा दिया जाता है कि इस 3921 के भाग पर जो है इंद्रेश कुमार का मकानमय सहन कब्जा है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि बिना आदेश के कोई किसी की ज़मीन की मापी कैसे कर सकता है। और दूसरी बात कि अगर मापी, ठीक है मापी किया भी नहीं, और आपने कैसे बता दिया कि 3921 के ऊपर जो है इंद्रेश कुमार का मकानमय सहन कब्जा है। जैसे मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को कि ये 3918 है, ये जो कि मेरा 8 डिसमिल का प्लॉट है, इसके ऊपर भी विजय शंकर राय ने कब्जा कर रखा है। यहाँ पे देखिए मैं 3921, 3917, 36 फीट इतना, दखल कब्जा है।
3918 39 18 किसी भी प्लॉट के नाल काटने के बाद में ही नापी होता है, सरकारी नापी। जबकि नियमानुसार यूँ बात कहें तो किसी प्लॉट की मापी तभी होती है जब उसका एनआर कटवाया जाता है और अंचल अधिकारी द्वारा आदेश जारी किया जाता है। लेकिन आदेश जारी न ही एनआर काटा न ही आदेश जारी हुआ, फिर भी इन्होंने 3921 देखा जाए यहाँ पे, मैं इस चीज़ को हाईलाइट कर देता हूँ आपको कि 3921 यहाँ देखा जाए, ध्यान से पढ़ा जाए कि 3918 के राय श्री इंद्रेश कुमार पिता श्री राजेंद्र राय द्वारा खसरा संख्या 3921 में बढ़कर प्रविष्टि, मतलब मैंने प्रविष्ट किया इनके जमीन में, औसत लंबाई 57.5 कड़ी और औसत चौड़ाई 10 कड़ी अर्थात टोटल 575 वर्ग फीट पर मकानमय सहन कब्जा है। देखिए ये कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी अपराध को बढ़ावा दे सकता है। इस पर इनकी इस प्रकार की जो है ना भ्रष्टाचार युक्त जो है ना रवैया या कार्य कि न ही इसकी आदेश जारी हुआ, न ही इसका एनआर काटा, तो न ही इसकी मापी की गई, जिसका वीडियो आज मेरे पास जितनी भी शुरू से लेकर के अंत तक का इनका वीडियो आज मेरे पास उपलब्ध है, जिसमें स्पष्ट रूप से ये देखा जा सकता है कि इसकी मापी ही नहीं हुई, इन्होंने रिपोर्ट में किस आधार पर दिखा दिया गया। इनकी इस प्रकार की मनमानी कर्मचारियों के अधिकारियों को सिर्फ इसलिए चल रही है क्योंकि इनके विरुद्ध अगर ऊपर में भी शिकायत जाता तो कोई भी इनके खिलाफ कोई एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं होता, जिस कारण से समाज में और पूरे बिहार प्रदेश में दिन प्रतिदिन जमीनी विवाद को लेकर के जो है ना अपराध और हत्याएं बढ़ रही है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पे मैंने इसको हाईलाइट कर सारे संबंधित पदाधिकारी, जिला स्तर हो, राज्य स्तर हो, सभी को दिया गया। इस गली को लेकर के जिसको नापी नहीं किया था, मैंने लिखा कि सरकारी सर्वे गली संख्या 38 से 14 के उत्तर दिशा की ओर गली जिस पर अतिक्रमण नहीं दिखाया गया है, मैंने इस चीज़ को लिखा। फिर यहाँ इधर भी एक गली थी, इसके ऊपर भी अतिक्रमण नहीं दिखाया गया है। इस नक्शे में मैं हर जगह जो है ना मैं पॉइंट कर दिया हूँ। ये देखिए, ये जो एरिया है, ये जो बिल्डिंग बनी है टोटल इलीगल बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग जो है यहाँ से एक मुख्य मार्ग निकलता है उत्तर दिशा की ओर, जो 8 फीट चौड़ी गली है, जिसको उन्होंने चौहद्दी के रूप में मधेश्वर राय को दिखाया है। इस गली के ऊपर ये मकान निर्मित है। बाकी मेरे 3918 के हिसाब 3919 के हिसाब पर ये मकान बना हुआ। टोटल जो इनका कुछ भी नहीं है। दावा करते हैं कि ये मकान मैं बनाया हूँ, जिसका मैं रसीद मैं कटाता हूँ, बिजली बिल मैं पटाता हूँ, और दावा ये करते हैं कि मकान मेरा है सिर्फ अपनी दबंगाई के कारण और केवल फंसाने की मानसिकता की वजह से। इन्होंने मेरे ऊपर दबाव बनाने के लिए, मेरे परिवार के ऊपर दबाव बनाने के लिए इन्होंने गलत तरीके से फॉल्स केस भी थाने में फाइल कर दिया, फॉल्स टाइटल सूट फाइल कर दिया, फर्जी दस्तावेज जो है इन्होंने दिखाया। ये देखिए एक खपड़ैल मकान है, यहाँ पे देखिए एक खपड़ैल मकान विजय शंकर राय का पुराना मकान है, जो सर्वे गली संख्या 39 से 14 के ऊपर भी ये गलत ढंग से अतिक्रमित है। इसके अलावा सब एरिया जो मैंने ये पिंक कलर से हाईलाइट किया है, सारे एरिया को इन्होंने अतिक्रमित कर अवैध निर्माण कर लिया है और जनहित के लिए सबसे बड़ा अवरोध पैदा कर दिया गया है। इसमें संलिप्तता गलती सिर्फ विजय शंकर राय की नहीं, बल्कि इसमें गलती जो है राजस्व विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों की संलिप्तता के कारण जो है ना ये इनको बढ़ावा समाज में जो है ना अत्याचार करने का, दूसरे की भूमि हड़पने का, अपराध करने का ये सह मिल रहा है, बल मिल रहा है। ये देखिए कमिश्नर अपर आयुक्त पटना द्वारा 4 बार नोटिस जारी किया गया इस संबंध में। ये देखिए यहाँ पे देखिए लेटर संख्या 448, 772, 368, यहाँ पे देखिए 448, फिर 744। ये फिर राजस्व भूमि सुधार विभाग द्वारा भी चिट्ठी जारी होती है इस भूमि को अतिक्रमण, सरकारी सर्वे गली को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए। ये देखिए मनोज कुमार झा उप सचिव महोदय के द्वारा। यहाँ भी देखिए फिर दोबारा लेटर जारी होती है राजस्व भूमि सुधार विभाग पटना, मनोज कुमार झा उप सचिव के द्वारा।
फिर भी इसके अलावे अपर समाहर्ता महोदय द्वारा भी चिट्ठी अतिक्रमण मुक्त करने हेतु जारी होती है। सबसे अहम चीज़ कि हाल ही में एक ज्ञापांक संख्या 827 जो जारी हुई, जिसमें भूमि की पुनर्मापी और जिसके संबंध में मैंने शिकायत की थी सारे स्तर पर, और चिट्ठियां भी इस स्तर पर आई थी कि ज़मीन के पुनर्मापी और पूर्ण रूप से कब्जा करने के लिए सीमांकन करने के लिए चिट्ठी जारी हुई थी। ये देखिए, ये जो है ना अंचल कार्यालय अंचल अधिकारी कलेर, पत्रांक संख्या 827, ये 27 दिसंबर 2022 को चिट्ठी जारी हुई थी, जिसमें आदेश दिया गया था श्री राजेंद्र कुमार अंचल अमीन कलेर, श्री कुमार विजयंत प्रतिनियुक्त सर्वे अंचल अमीन कलेर, श्री नागेंद्र कुमार सिन्हा राजस्व कर्मचारी अंचल कलेर। यहाँ पे देखिए कि मौजा कलेर टोला समरिया अंतर्गत खाता संख्या 562 खसरा संख्या 3814 के रकबा 8 डिसमिल भूमि को मापी एवं सीमांकन के संबंध में ये आदेश जारी हुआ था, और जिसमें ये लिखा गया है कि 7 दिनों के भीतर, यहाँ पे देखिए, अतः आपको आदेश दिया जाता है कि पत्र प्राप्ति की 1 सप्ताह के अंदर में खसरा संख्या 3914 रकबा 8 डिसमिल का मापी एवं सीमांकित प्रतिवेदन समर्पित करना सुनिश्चित करें, ताकि ससमय भूमि की मापी आधार पर अतिक्रमणवाद चलाया जा सके। इसमें काफ़ी विलम्ब हो चुका है, इसे अति आवश्यक समझे, इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें। इस चिट्ठी को आदेश को जारी होने के बाद भी एक अंचल अमीन ने उनकी अंचल अधिकारी के आदेश को नहीं मानता है, तो इसलिए स्पष्ट होता है कि पूरी तरह से इस भ्रष्टाचार में अंचल अमीन या अंचल अधिकारी की पूरी संलिप्तता नज़र आ रही है। यूँ कहे कि अंचल अधिकारी ने तो ये आदेश जारी किया, लेकिन मैं इसलिए अंचल अधिकारी को मैं शामिल करना चाहता हूँ कि जब अंचल अमीन अंचल अधिकारी को शामिल इसलिए मैं दोषी मानता हूँ कि जब अंचल अमीन अंचल निरीक्षक ने उनकी इस आदेश को पालन जब 7 दिनों के भीतर नहीं किया, तो अंचल अधिकारी को इस पर क्या कार्रवाई करनी चाहिए थी? उनको कार्रवाई करनी चाहिए थी या नहीं कार्रवाई करनी चाहिए थी? उनके द्वारा नहीं किए गए कार्य के बावजूद भी अंचल अधिकारी की चुप्पी जो है ना, ये भी इस बात को दर्शाता है कि इस कार्य में संलिप्तता प्रत्यक्ष रूप से जो है अंचल अधिकारी का भी है। ये तो है सरकारी ज़मीन की ये जो भ्रष्टाचार इसमें जो दिख रहा है, जो अपार संभावनाएं प्रबल हो रही है कि किसी भी प्रकार की आपराधिक घटना घट सकती है, क्योंकि मैं एक कमज़ोर व्यक्ति हूँ, मैं एक निःशक्त व्यक्ति हूँ, और मैं कभी ऐसे लोगों के पाले नहीं पड़े जो इस तरह के फरेबी, इस तरह के बेईमान प्रकृति के, और इधर के उधर की इधर जलसाजी, कागजात में जलसाजी, बात में जलसाजी, ईमान में जलसाजी, हर चीज़ में जलसाजी, हर जगह जलसाजी दिखाई जा रही है। फिर भी संबंधित पदाधिकारी द्वारा कोई एक्शन लेने के बावजूद इनको डिपार्टमेंट द्वारा, विभाग द्वारा, यहाँ यूँ कहे कि अंचल कार्यालय द्वारा जो है ना, इनको सह मिलते जा रहा है। और इस सह के मिलने के कारण मेरे परिवार, मैं पूरी तरह से त्रस्त हो चुका हूँ, और इस संबंध में मैं अवगत भी करा चुका हूँ कि मैं और मेरे परिवार कभी भी किसी प्रकार की घटना के शिकार हो सकते हैं। इनके बच्चे द्वारा षड्यंत्र रचा जाता है, संतोष कुमार के द्वारा दूसरे गांव में जाकर के, इनका लड़का बैजूनाथ राय के द्वारा अंचल अधिकारी और अंचल अमीन के समक्ष जो गंदे गंदे आरोप लगाए जाते हैं मेरे ऊपर, मेरे भाई के ऊपर, मेरे भतीजे के ऊपर, जिसके संबंध में मैं उन शब्दों का, अश्लील शब्दों का प्रयोग करना भी मुझे अच्छा नहीं लगता। जिसके संबंध में मैंने थाना प्रभारी कलेर, पुलिस अधीक्षक महोदय, जिला समाहर्ता, जिला अपर समाहर्ता, स्टेट कमिश्नर PWD पटना को भी मैंने इस संबंध में अवगत कराई, लेकिन इनके विरुद्ध अभी तक कोई कार्रवाई न होने के कारण इनका ऐसे आपराधिक मानसिकता के लोगों को आत्मबल, मनोबल जो है बढ़ता जा रहा है, जिस कारण से समाज में जो है, राज्य में जो है आपराधिक गतिविधियां बढ़ रही है। कमज़ोर लोग, निर्दोष लोग जो है मारे जा रहे हैं, दबे जा रहे हैं, कुचले जा रहे हैं। सिर्फ इसमें संलिप्तता विजय शंकर राय जैसे लोगों की नहीं, इसमें दोषी केवल विजय शंकर राय जैसे भूमाफिया, दबंग, गुंडे प्रकृति के लोगों की ही नहीं है। इसमें जो है इसका दोषी जो है वो अधिकारी
पदाधिकारी कर्मचारी भी है जो इनके इन गलतियों को देख कर के जो या तो चुप्पी साध लेते हैं या कोई कार्रवाई नहीं करते। इसलिए मैं राज्य के सभी संबंधित पदाधिकारी, ऊंचे से ऊंचे स्तर के पदाधिकारी, जिले स्तर के पदाधिकारी, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री, सहित समाज कल्याण विभाग, राज्य महानिदेशक महोदय या संबंधित दिव्यांग हित से जुड़े जितने भी, जैसे राष्ट्रीय दिव्यांग कल्याण एसोसिएशन सहित ऐसे जितने भी कल्याणकारी संगठन है जो दिव्यांगों के हित के लिए, दिव्यांगों के कल्याण के लिए लड़ते हैं, मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि इस मामले में मेरी साथ दें ताकि मैं पूरी सुरक्षित अपने परिवार के साथ रह सकूं। क्योंकि ये व्यक्ति द्वारा तो कई बार हमें फंसाया जा चुका है, फंसाने की धमकी देने के बाद फंसाया जा चुका है, जिसकी सूचना देने के बाद भी संबंधित विभाग द्वारा, संबंधित अधिकारी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती। इसलिए इनसे मेरी जान माल, पूरे परिवार की हर किसी भी प्रकार की क्षति पहुंच सकती है। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि इस क्षेत्र में आगे आए। राष्ट्रीय दिव्यांग कल्याण एसोसिएशन जो राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करती है, मैंने सुना है कि ये इनके कार्यकारिणी मैनेजमेंट कमेटी के जो भी मेंबर्स हैं बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं सामाजिक क्षेत्र में। तो मैं इनसे खासकर गुजारिश करूंगा, इनके सहित अन्य जो भी इस प्रकार के कल्याणकारी संगठन हैं उनसे भी प्रार्थना करता हूं कि मुझे इस न्याय में मेरा साथ दे और मेरी आवाज़ को बुलंद कर मुझे ऐसे लोगों से बचाए। ना ही मुझे, केवल मुझे ही नहीं बल्कि समाज के, राज्य को पूरी तरह से स्वच्छ रखने हेतु ऐसे विजय शंकर राय जैसे और भ्रष्ट अधिकारी और पदाधिकारियों के संलिप्तता को दूर करने के लिए ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई करने हेतु आप लोग जो है अपनी आवाज़ को और मेरी आवाज़ को एक साथ जोड़ते हुए बुलंद करें और इस लड़ाई में मेरा साथ दें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।